नदियों के माध्यम से उन्होंने भी हिंदू आबादी का ईसाईकरण किया। अंग्रेजों के जाने के बाद धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ। मुसलमानों ने अपने लिए इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान चुना, पर भारत धर्मनिरपेक्ष देश बना दिया गया। विभाजन के दौरान लाखों हिंदुओं की हत्या की गई। इसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदू आबादी रह गई थी, उन पर लगातार अत्याचार होता रहा, उन्हें धर्मांतरित किया जाता रहा। बांग्लादेश में कभी 32% हिंदू आबादी थी, अभी 8% है। पाकिस्तान में हिंदू आबादी 1% से भी कम है। हाल ही में बांग्लादेश में हुए हिंदुओं की हत्या से आप सभी वाकिफ हैं। दुनिया भर में फैले लगभग 100 करोड़ से ज्यादा की हिंदू आबादी के लिए एक भी देश नहीं है। हाल के दिनों तक नेपाल हिंदू राष्ट्र था, पर राजनीतिक कारणों से उसे भी धर्मनिरपेक्ष देश बना दिया गया। राजनीति करने वालों ने हिंदू एकता को खंडित करने के लिए इसे जातियों में बांटा। हमें जातियों में बांटने वालों, ध्यान से सुनो, जो लोग हमारा अस्तित्व मिटाना चाहते हैं, उनके लिए हम सिर्फ विधर्मी। वर्तमान में भारत गणराज्य में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में भले ही हिंदू बहुसंख्यक है, पर जमीनी सच्चाई यह है कि भारत के 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की आबादी 28% है, पंजाब में 38%, लक्षद्वीप में सिर्फ 2.5%, मिजोरम में 3% के आसपास, नागालैंड में 9% के आसपास, मेघालय में 12% के आसपास, अरुणाचल प्रदेश में 29% और मणिपुर में 32% के आसपास ही हिंदू आबादी। ये बड़ी विकट समस्या है। यह स्थिति राज्यों की है। इस राज्यों से इतर ऐसे अनेक जिला, प्रमंडल, ब्लॉक, पंचायत और वार्ड है जहां हिंदू आबादी अल्पसंख्यक है। जिन प्रशासनिक इकाइयों में आप अल्पसंख्यक हो जाते हैं, वहां पे आपके नागरिक अधिकार का हनन शुरू हो जाता है। आप लोग ध्यान से इस चीज को सुनिए, इस चीज को महसूस कीजिए। आपकी धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक मान्यताओं पर आघात शुरू हो जाता है। अभी हाल ही में सरस्वती पूजा बीता है। जन विन्यास में बदलाव के कारण हिंदू धर्म में ज्ञान और कला की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की वंदना रोक दी गई। कहीं मंदिरों में घंटा बजाने पर रोक है, कहीं घरों में शंख बजाने पर, उलूक ध्वनि देने पर भी रोक लगा दी गई। आज की तारीख में यही हमारे हिंदू समाज की सच्चाई है। हमारी एकता हमारा संगठित शक्ति ही है। हमें इस स्थिति को उबार सकती है हमारी एकता, हमारा संगठन ही। हमें पलायन का रास्ता त्याग कर प्रतिरोध का रास्ता अपनाना होगा। इस बात को अपने जेहन में उतार लीजिएगा। और ऐसा तभी होगा जब हम एकजुट रहेंगे, संगठित रहेंगे। अगर हम जातियों में बिखरे रहे, बटे रहे, हम कभी एक नहीं होंगे और हम मिल के प्रतिरोध भी नहीं कर पाएंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि हाल ही में पहलगाम जैसी घटना हुई है, मुर्शिदाबाद अपने प्रांत में घटना हुई है, बांग्लादेश जैसी घटना रोज होती रही। हम सबको इसका प्रतिकार करना होगा, एक मेव होके, संगठित होके। आप सबसे अनुरोध है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहिए हम हिंदू हैं। आप सब दोनों हाथ उठाइए, गर्व से कहिए हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। गर्व से कहिए हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। गर्व से कहिए हम हिंदू हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारा धर्म और देश अलग नहीं है, इसलिए हमने राष्ट्र का जयकारा भी लगवाया है।